दोस्तों, एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें। आज मैं मोटिवेशन मंत्रा में इस प्रश्न का उत्तर ही देना चाहता हूं। जुड़ जाइए और ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर एक बार आपको ये बात समझ में आ गई तो आप दोगुनी मेहनत से पढ़ना शुरू कर देंगे। ये बात पढ़ाई के साथ ही नहीं है, ये बात हर किसी चीज के साथ है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर का काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, या आप हाउस हस्बैंड हैं, ये भी आज की डेट में बिल्कुल मान्य है। क्यों महिलाएं ही क्यों खाना बनाएं, महिलाएं ही क्यों बर्तन करें, घर का काम करें, पुरुष भी कर सकते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, या आप मेल या फीमेल हैं, आप जॉब पर जाते हैं। ऐसा होता है कई बार कि मंडे को काम पर जाने का मन ही नहीं करता। कुछ लोगों का शाश्वत काम करने का मन नहीं करता, तो फिर हमको कुछ फिलोसॉफीज पढ़ने के लिए मिलती हैं कि हमको वो करना चाहिए जो हमको पसंद हो, ऐसी वाली बातें। लेकिन मैं आपको समझाऊं, जो करना चाहिए वो पसंद हो की जगह जो करना जरूरी है, अगर आप उसको पसंद करना शुरू करें। ध्यान से समझना इस बात को। जब हम सोसाइटी या समाज की बात करते हैं, इस सोसाइटी के कुछ नियम हैं। जब आप समाज में रहते हैं, उन नियमों का पालन करना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कहते हैं कि मुझे लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाना पसंद नहीं है, मैं तो बीच सड़क में चलाऊंगा। या कहीं लिखा है कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की है, आपको 100 किलोमीटर की स्पीड में चलाना है। अपनी मनमानी नहीं चल सकती जीवन में। अगर आप समाज का हिस्सा बना रहना चाहते हैं तो समाज के नियमों से चलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के साथ कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता। कारण है कि वही बातें कितनी बार पढ़ें। और पढ़ने से जी चुराना जो है, हमको साथ में फिलॉसफी हमको मोटिवेट करने लगती है कि जो मन करे वो करो। ये तो मेरा लाइफ ही नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। मुझे तो घूमना पसंद है, मुझे तो गाने सुनना पसंद है, या मुझे तो पेंटिंग करना पसंद है। फिर आपने देख ली 3 इडियट्स मूवी, जो बताती है अगर आपको फोटोग्राफर बनना है तो फोटोग्राफर बनिए, अगर आपको जो है कुछ और बनना है तो कुछ और बनिए, या करने पर ध्यान लगाइए, बनने पर मत लगाइए। ये सब बातें आपके मन को भरमाती हैं। देखिए, एक बात तो तय है, आपको जो मन है वो आप करिए, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन पहले कुछ करने के पहले एम डिसाइड कर लीजिए। जब कभी हमारा किसी काम को करने का मन नहीं करता ना, उसके पीछे बस एक बात है, वो है डुअलिटी ऑफ माइंड। पहला, दिमाग का दो होना। दूसरी एक बात यह है कि उस काम का मोनोटोनस होना, आप उसमें कुछ नया नहीं सीख रहे, वही काम करके आप बोर हो गए। तीसरी एक बात और है कि आपने वो काम देखा देखी कर ली। देखा देखी का मतलब ये है कि किसी और ने किया तो हम भी कर लें, कोई और लॉ ग्रेजुएशन कर रहा है तो हम भी कर लें, कोई MBA कर रहा है तो हम भी कर लें, कोई पेंटिंग क्लास जा रहा है तो हम भी कर लें। हमारे खुद का एक एम, खुद का एक ज़ील नहीं है। तो सबसे पहली बात तो क्या करना है ये आप डिसाइड करें, और उसके साथ आप एक चीज़ और जोड़ दें, क्यों करना है। अगर आपके पास ये क्यों रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पढ़ाई से आपका मन चुराएं आप, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि इस पढ़ाई के पीछे कितनी चीज़ें लगी हुई हैं। हो सकता है आपके पिताजी ने फीस भरने के लिए कहीं से लोन लिया हो सकता है आपकी माँ का कोई सपना हो, और उस सपने से आपने अपना मन भी जोड़ दिया है। तो कई सारे फैक्टर्स आपको देखकर चलने पड़ते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि जहां आप बैठे हैं वहां पर पास की जो दीवार है आपको तोड़नी है, इस दीवार को तोड़िए। आप क्या करेंगे पता है? आप सबसे पहले जाएंगे मजदूर ढूंढने, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो। फिर क्या करेंगे? मजदूर नहीं मिला तो फावड़ा, हथौड़ी, छेनी ये ढूंढने जाएंगे। और लास्ट में आप मुझे बता देंगे कि नहीं, ये सब नहीं मिला इसलिए मैं दीवार नहीं तोड़ पाया। ये एक्सक्यूज, एक बहाना आपके पास हमेशा रहेगा। लेकिन आपके पास अगर इस क्वेश्चन का आंसर हो क्यों तोड़ना है, अगर इस प्रश्न का उत्तर हो, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि दीवार के उस पार आपकी फैमिली मेंबर्स कोई फंसा हुआ है, आपका कोई प्रिय फंसा हुआ है, और उधर आग लगी हुई है, अगर ये दीवार नहीं तोड़ेंगे तो वो जलकर मर जाएगा। अब क्या आप मजदूर ढूंढने जाओगे? अब क्या छेनी हथौड़ा ढूंढने जाओगे? अब किसी को बताओगे क्या कि दीवार इसीलिए नहीं टूट पाई क्योंकि मेरे पास मजदूर नहीं थे? नहीं, आप जो भी साधन हो वो दीवार पर दे मारोगे और तोड़ दोगे। आप सिर फोड़ करके दीवार तोड़ दोगे। तो ध्यान रखिए, एक आग की जरूरत है। वो आग आपके भीतर होनी चाहिए, वो भीतर वो आग जलनी चाहिए। आपको पता है रॉकेट ऊपर कैसे जाता है? जब नीचे आग लगी हो। और आग लगाना हो तो रॉकेट ऊपर नहीं जाता। करके देखना कभी, बॉटल में डाल के रख दो, रॉकेट कभी ऊपर नहीं जाएगा। वो आग, वो ज़ील, वो उत्साह, वो क्यों चाहिए। तो अपने एम के पीछे उस क्यों को ढूंढिए। अगर आपने वो क्यों ढूंढ लिया, फिर कोई आपको नहीं बोलेगा कि बैठकर पढ़ो। फिर लोग ये कहेंगे अरे आज मत पढ़, इतना तो पढ़ रहा है। तो आपके पास वो क्यों नहीं है, वो ज़ील नहीं है, वो उत्साह नहीं है, या आपने गलत लाइन चुन ली है जो आपको समझ में नहीं आता, ऐसी कोई दुनिया में आप हैं, या आप ऐसे लोगों के संगत में हैं जहां पर मैं आपको ये बताया जा रहा है कि नहीं, तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन फिलोसॉफिकल है, जो होना है वो होगा वाली कहानी नहीं। जो होना है वो नहीं होगा, जो हम चाहेंगे, जो हम करना चाहेंगे वो होगा, अगर हमारे पास ज़ील है, अगर हमारे पास जोश है, अगर हमारे पास उत्साह है, अगर हमारे पास वो आग है। तो ढूंढिए उस आग को अपने भीतर, ढूंढिए उस क्यों को अपने भीतर, और फिर लग जाइए। यकीन मानिए,
फिर सीधे रॉकेट की तरह आप भी छूटेंगे और जाएंगे वहीं जहां आपका डेस्टिनेशन है, जहां आपका एम है। फिर बहाने काम में नहीं आएंगे। तो जब कभी आपने कोई एम बनाया है तो एम के साथ चीजों को विजुलाइज करिए कि जब आप इस लक्ष्य को पालेंगे तो क्या क्या होगा आपके जीवन में। ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या क्या होगा। मैक्सिमम लोग यही सोच रहे हैं। गाड़ी में बैठे हैं जब आप, तो बैठने के बाद आपको एक्सीलेटर दबाना होता है गियर लगा के। मैक्सिमम के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबा कर रखते हैं। मैं ये बात बार बार लगातार कहता रहता हूं। ब्रेक क्या है? नकारात्मक अवधारणाएं कि नहीं करूंगा तो क्या होगा, असफल हो जाऊंगा तो क्या होगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। और एक्सीलेटर क्या है? वो पढ़ाई, वो लगन, वो काम जो आप उस एम को प्राप्त करने के लिए लगातार कर रहे हैं। तो आपको एक्सीलेटर दबाना है, ब्रेक को छोड़ना है, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सभी नकारात्मक अवधारणाओं से ऊपर उठिए, नकारात्मक विचारों से दूर होइए। फिलोसॉफिकल बातें जरूरी हैं, लेकिन फिलोसॉफी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ नहीं जुड़ के चलेंगे। मैंने बताया जो काम करना जरूरी है उसको पसंद करना शुरू करिए। ये बात और है कि लोग कह रहे हैं कि वो काम करिए जो पसंद हो। दोनों चीजें एक ही बात हैं। या तो वो काम करिए जो पसंद है, या जो कर रहे हैं उसको पसंद करिए। हम उल्टा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसको नापसंद भी कर रहे हैं। यही है हमारी असफलता का कारण, यही है हमारा काम में मन नहीं लगना, और यही है कि हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे। अगर मेरी बातें ठीक ठीक समझ में आ गई होंगी तो आप कुछ लाइनें साथ में लेकर जाइए कि जब मन में है ठान लिया, जब मन में है ठान लिया तो लक्ष्य को पा ही जाएंगे। दोहराइए मेरे साथ इस बात को कि जब मन में है ठान लिया तो लक्ष्य को पा ही जाएंगे। जब दरिया बन के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। चलते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। चलते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। बढ़ते भी चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो एक बार लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो उसको हासिल करने के पहले रुकना नहीं है, थकना नहीं है ना। वो एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आता है, वहां से एक बात खत्म करूं कि राह में रुक कर के दम ले लूं मेरी आदत नहीं। राह में रुक कर के दम ले लूं मेरी आदत नहीं। लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से और अपने लक्ष्य को हासिल करते रहिए। मोटिवेटेड रहिए।